अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? घर पर फिट सेफ अपना बहुत ख्याल रखें और जो काम आपको करवाए जा रहे हैं, जो पीछे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उनमें होने वाले काम, वीडियोस वगैरह वो वाली देखें। इसके साथ अब जो जून के हवाले से आपको वीडियोस वगैरह भेजी जा रही हैं, प्लीज़ बेटा आप लोग वो देखें, उनकी बहुत ज़्यादा रिवीजन करें, रफ़ कॉपी के ऊपर उसकी बहुत रिवीजन करें, अपनी राइटिंग स्पीड को बेहतर बनाने की कोशिश करें और जितना आप लोग लिख कर प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रहेगा। जिन बच्चों ने अपना अप्रैल में टास्क कंप्लीट कर लिया है प्लीज़ वो अपने पास सेव कर लें, और जिन बच्चों ने अभी तक अप्रैल में टास्क स्कूल से रिसीव नहीं किया प्लीज़ वो स्कूल तशरीफ़ ले आएँ। स्कूल ऑफिस जो हैं वो ओपन हैं, किसी भी वक्त आप आ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक टाइमिंग है, आप आकर स्कूल से टास्क रिसीव कर लें अप्रैल में। और अब तो जून का टास्क भी आ गया है तो प्लीज़ आप लोग जून का टास्क भी रिसीव कर लें, और जून का, अप्रैल का और मई का, ये 3 टास्क जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप लोग इनको घर पे करें। ये आपके फ़ायदे के लिए हैं और इसमें आप किससे ही जो है वो आपको ही इससे फ़ायदा होगा और आप इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने वोवल्स के बारे में किया था काम, और उसके साथ साथ हमने टास्क जो है उसको भी सॉल्व किया था। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हमारा टॉपिक है इन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन कहते किसको हैं, इनका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिससे कि मैं आपको समझाऊंगी कि इन किससे कहते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक जार है, ठीक है, इस जार के अंदर चॉक्स हैं, तो हम इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? हम इसको इस तरीके से कहेंगे, द चॉक्स आर इन द जार, यानी में। इन मीन्स में। द चॉक्स आर इन द जार, द चॉक्स आर इन द जार। अब ये चॉक्स कहाँ पर हैं? ये चॉक्स जार के अंदर हैं। द चॉक्स आर इन द जार। अच्छा, इसके अलावा और ये मेरे पास एक कार है, ठीक है, टॉय है मेरे पास, और ये एक बॉय है, ठीक है। द बॉय इज़ इन द कार, द बॉय इज़ इन द कार, द बॉय इज़ इन द कार, ठीक है। यानी ये बॉय कहाँ है? ये बॉय कार में है। द बॉय इज़ इन द कार, द बॉय इज़ इन द कार, द बॉय इज़ इन द कार, ठीक है। अच्छा, एक और टॉय है मेरे पास। टॉयज़ अच्छे लगते हैं ना बच्चों को, इसीलिए मैंने टॉयज़ की ही हेल्प ली है कि आपको अच्छी तरह से समझ आए। आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ट्रक है, ठीक है, और ये मेरे पास एक फ़िश है, ठीक है। ये फ़िश कहाँ पर है? ये फ़िश जो है वो ट्रक में है। ये फ़िश कहाँ पर है? ये फ़िश जो है वो ट्रक पे है, ट्रक में है। यहाँ पर हमने फ़िश को रख दिया। द फिश इज़ इन द ट्रक, द फिश इज़ इन द ट्रक, द फिश इज़ इन द ट्रक। फ़िश कहाँ है? ट्रक में है। द फिश इज़ इन द ट्रक। The chalks are in the jar. 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 फिर हमारे पास ये है कार, और यहाँ पर एक बॉय हमने देखा है कि the boy is in the car. The boy is in the car. The boy is in the car. The chalks are in the jar. The boy is in the car. The boy is in the car. The truck, the fish is in the truck. The fish is in the truck. अब आपने ये देखा, इसके अलावा मैंने आपके लिए एक पिक्चर भी रेडी की है। ये देखिए, ये कैट कहाँ पे है? कैट जार में है। द कैट इज़ इन द जार, द कैट इज़ इन द जार, कैट इज़ इन द जार। कैट कहाँ पर है? जार में है। द कैट इज़ इन द जार, द कैट इज़ इन द जार।
अच्छा, अब आपको समझ आ गई कि इन किसे कहते हैं। इसके अलावा ये देखें, इस ग्लास के अंदर क्या है, वाटर है। इस ग्लास के अंदर क्या है, वाटर है। तो हम इसको कैसे कहेंगे, हम इसको कहेंगे द वाटर इज़ इन द ग्लास, द वाटर इज़ इन द ग्लास, द वाटर इज़ इन द ग्लास, द वाटर इज़ इन द ग्लास। ठीक हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर बुक है, ठीक है। अगर मैं इस बुक के अंदर पेंसिल रख देती हूँ, ये आप लोगों की ही इंग्लिश की बुक है, प्रेप क्लास की इंग्लिश की बुक है, और ये पेंसिल मैंने इसके अंदर रख ली, ठीक है। तो मैं अब कैसे बोलूँगी, द पेंसिल इज़ इन द बुक, द पेंसिल इज़ इन द बुक, द पेंसिल इज़ इन द बुक, द पेंसिल इज़ इन द बुक। ठीक हो गया, द पेंसिल इज़ इन द बुक। अब एविएट्स के बाद अब मैं चाहूँगी, जैसे मैंने आपको पिक्चर से शो किया, मैंने आपको जो है वो टॉयज़ के साथ बताया कि इन किसे कहते हैं, तो अब हम इसको रिटन फॉर्म में भी काम करते हैं ताकि हमें इसका और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाए कि इनका इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन, यह है आपका क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन। मैंने तमाम सेंटेंसेस लिखे हैं और उनमें मैंने ब्लैंक्स लगाए हैं। जहाँ पर हमें इन इस्तेमाल करना होगा तो हम वहाँ पर इन इस्तेमाल करेंगे, और हम सेंटेंस को देखेंगे कि इस सेंटेंस में इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। ठीक है। अब जो हमारे पास फर्स्ट है, द मिल्क इज़ डैश द ग्लास, द मिल्क इज़ डैश द ग्लास। अब यहाँ पे क्या आएगा, द मिल्क इज़, मिल्क कहाँ है, डैश द ग्लास कहाँ है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे द मिल्क इज़ डैश द ग्लास, तो ये तो कंप्लीट नहीं होगा ना। हमें नज़र आ रहा है कि ग्लास है, उसमें मिल्क है, तो हम कहेंगे द मिल्क इज़ इन द ग्लास, द मिल्क इज़ इन द ग्लास। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एन इन, स्मॉल आई स्मॉल एन। स्मॉल आई कितनी लाइन्स में लिखते हैं, मिड 2 लाइन्स में लिखते हैं। स्मॉल आई की कैसे लिखते हैं, स्मॉल आई मिड 2 लाइन्स में लिखते हैं। स्मॉल आई लिखेंगे और उसके साथ हम एन लिखेंगे, तो ये बन जाएगा इन, आई एन इन। द मिल्क इज़ इन द ग्लास, द मिल्क इज़ इन द ग्लास, द मिल्क इज़ इन द ग्लास। फिर सेकंड है हमारे पास सेंटेंस, द स्वीट्स आर डैश द जार। स्वीट्स कहाँ हैं, यहाँ पे आपको जार नज़र आ रहा है, उसके अंदर स्वीट्स हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, द स्वीट्स आर इन द जार, द स्वीट्स आर इन द जार। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आई एन इन। क्या लिखेंगे, आई एन इन, स्मॉल आई लिखेंगे और उसके साथ स्मॉल एन लिखेंगे। द स्वीट्स आर इन द जार, the milk is in the glass, the sweets are in the jar। अब क्या है, the chalk is dash the box, the chalk is dash the box। अभी मैंने आपको चॉक्स वाली एक एग्जांपल बताई भी थी, एक मैंने आपको यहाँ पर बताया था। इसके अंदर तो बहुत सारी चॉक्स हैं ना, और यहाँ पर आपका सेंटेंस है द चॉक इज़ इन द बॉक्स, और वो बॉक्स के अंदर है, लेकिन ये किस में है, जार में है। ये किसके अंदर है, जार के अंदर है। द बॉक्स, द चॉक इज़ इन द बॉक्स, द चॉक इज़ इन द बॉक्स, आई एन इन, आई एन इन। द चॉक इज़ इन द बॉक्स। चॉक्स कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। चॉक्स कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। द चॉक इज़ इन द बॉक्स, द चॉक इज़ इन द बॉक्स। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, द जूस इज़ डैश द ग्लास, द जूस इज़ डैश द ग्लास। जूस कहाँ है, जूस इज़ इन द ग्लास, जूस इज़ इन द ग्लास। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एन इन, आई एन इन। द जूस इज़ in the glass, the juice is in the glass, the milk is in the glass, the sweets are in the jar, the chalk is in the box,
द जूस इज़ इन द ग्लास। फिर उसके बाद है द टी इज़ डैश द कप। टी किसको कहते हैं? आपको पता है टी किसको कहते हैं? टी बोलते हैं चाय को। जो सुबह सुबह आप लोग चाय पीते हैं ना, ब्रेकफास्ट में चाय लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टी। क्या बोलते हैं? टी। टी कहाँ होती है? चाय कहाँ होती है? चाय कप में होती है। चाय कहाँ होती है? कप में होती है। द टी इज़ इन द कप। द टी इज़ इन द कप। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ब्लैंक के अंदर आई एन इन, आई एन इन, आई एन इन। द टी इज़ इन द कप। द टी इज़ इन द कप। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है द आइस इज़ डैश द ग्लास। द आइस इज़ डैश द ग्लास। आइस किसको कहते हैं? आइस बर्फ़ को कहते हैं। अभी समर सीज़न है ना, और समर सीज़न में हम ठंडा पानी पीते हैं ना, हम ग्लास के अंदर बर्फ़ डालते हैं, पानी डालते हैं और फिर ठंडा करके उसको पी लेते हैं। तो आइस कहाँ है? आइस इज़ इन द ग्लास। द आइस इज़ इन द ग्लास। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द आइस इज़, और इस ब्लैंक में लिखेंगे हम आई एन इन, आई एन इन। द आइस इज़ इन द ग्लास। द आइस इज़ इन द ग्लास। ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास द पेंसिल इज़ डैश द बुक। पेंसिल कहाँ थी? द पेंसिल इज़ इन द बुक। द पेंसिल इज़ इन द बुक। पेंसिल कहाँ है? बुक के अंदर है। पेंसिल कहाँ है? बुक के अंदर है। द पेंसिल इज़ इन द बुक, आई एन इन। द पेंसिल इज़ इन द बुक। द पेंसिल इज़ इन द बुक। फिर लास्ट है हमारे पास द बुक्स आर। अब आपकी बुक्स कहाँ होती हैं? द बुक्स आर इन द बैग। द बुक्स आर इन द बैग। आपकी बुक्स कहाँ हैं? आपकी बुक्स आपके बैग में होती हैं ना, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं द बुक्स आर इन द बैग। द बुक्स आर इन द बैग, आई एन इन, आई एन इन। इन कैसे लिखेंगे हम? मिड टू लाइन्स में आई लिखेंगे और उसके साथ हम एन लिखेंगे। द बुक्स आर इन द बैग। द बुक्स आर इन द बैग। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से इनकी समझ आ गई होगी कि इनका इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।